अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली बहुत ही खस्ता और मसालेदार निमकी। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ली और 1 टेबल स्पून मैदा ये साटा बनाने के लिए लेंगे। और यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून प्योर घी लिया है, हाफ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून तेल। और यहाँ पर हमने मसाला तैयार करने के लिए हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। सबसे पहले हम आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। एक बड़े से बर्तन में हम ये मैदा डालेंगे, ऑयल डाल देंगे, अजवाइन और कलौंजी ये भी डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के लिए हम आटे को दोनों हाथों से इस तरह मलेंगे ताकि ये ऑयल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आटे में हमने मोहन लगा दिया है और मोहन देखने का तरीका ये है कि आप आटे को इस तरह उठाएं और उसका लड्डू बनाएं। आटे में जब लड्डू बनने लगे तो आप समझिए कि इसमें मोहन अच्छी तरह लग गया है। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी और इसका कड़क आटा गूंद कर हम तैयार कर लेंगे। आटा जब इस तरह एक सा हो जाए तब इसे हम इस तरह मसलते हुए गूंदेंगे ताकि आटा थोड़ा सा चिकना हो जाए। तो यहाँ हम 3 से 4 मिनट इसी तरह इसे गूंदते जाएंगे। आटा जब अच्छी तरह गुंज जाए तब रख देते हैं हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए ढक कर। इसके बाद हम इसकी निमकी बनाएंगे। मैदा में हम ये घी डालेंगे और इसका साटा बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब रखेंगे हम इसे एक तरफ और आटा उठाते हैं और आटे की हम लोइयां बना लेते हैं। तो इतने आटे की हम 2 लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। लोइयां हमने बना ली हैं। अब बेलेंगे हम इसे। एक लोई उठाएंगे और इसे हम बेल लेंगे। इसे हम ना ज्यादा पतला बेलेंगे और ना ज्यादा मोटा रखेंगे। अच्छी तरह से हम बेल लेते हैं। इसे हमने अच्छी तरह बेल लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसे ना ज्यादा मोटा रखा और ना ज्यादा पतला रखा है। अब लगाएंगे हम इस पर ये मैदा और घी का जो पेस्ट बनाया है ये लगाएंगे। चलिए, तो घी और मैदा का पेस्ट हमने अच्छी तरह लगा दिया है। ये सारी चीजें अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब चाहें तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं या फिर इसे हाथ से भी डाल सकते हैं। हाथ से ही डालेंगे। अब कर लेते हैं हम इसे रोल। और इस तरह हम थोड़ा सा इसे पतला कर लेंगे। 1-1 इंच की दूरी से हम इसे काट लेंगे। इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी लोइयां हमने बना ली हैं। अब इसे हम एक प्लेट पर रखते जाएंगे। इसे हम एक पुड़ी की तरह बेल लेंगे और जब ये पुड़ी की तरह बेल जाए तो अब लगाएंगे हम इसमें ये साटा। फोल्ड करेंगे और हल्के हाथों से इस तरह हम चिपका देंगे। हल्के हाथों से इस तरह चिपकाते जाएंगे और थोड़ा सा हम इसे फिर से बेल लेंगे। इतना बेलने के बाद में इस तरह हम नाइफ से इसमें छेद कर देंगे ताकि ये फूले ना और अंदर तक अच्छे से सिक जाए। इस तरह की निमकी को बेलकर हम रखते जाएंगे। इसी तरह सारी निमकियों को बेल लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है और तेल हमने बहुत ज्यादा गरम नहीं किया, मीडियम हीट पर रखकर ही इसे गरम किया है। अब डालेंगे हम इसमें ये निमकी। गैस को यहाँ पर आप बिल्कुल मध्य ही रखें और मध्य फ्लेम पर ही आप इसे फ्राई करें। थोड़ी देर के बाद में जब ये फ्राई होके ऊपर आने लगे तो अब इन्हें हम पलट देंगे। गैस के फ्लेम को हमने यहाँ बिल्कुल मध्य ही रखा है और मध्य फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई कर रहे हैं। आप इसे जितने मध्य फ्लेम पर फ्राई करेंगे ये उतनी अच्छी फ्राई होंगी, उतनी अच्छी खस्ता होंगी और अंदर तक ये अच्छी तरह सिक जाएंगी। तो इन्हें हमने पलट दिया है। गैस को अभी हमने बिल्कुल मध्य ही रखा है, मध्य फ्लेम पर ही इसे फ्राई होने दे रहे हैं। निमकी जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे।
तो इसे फ्राई करने में हमें पूरे 10 से 12 मिनट लगे। मीडियम हीट पर हमने इसे फ्राई किया और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी फ्राई हुई है। जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम निकाल देंगे। ये देखिए, इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और ये देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही, खाने में भी ये उतनी ही खस्ता और टेस्टी है। सारी निमकियों को हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। खस्ता और मसालेदार निमकी बनकर तैयार है। आप इसे एक एयर टाइट जार में भरकर रख लें और इसे शाम की चाय के साथ खाएं या फिर मेहमानों के सामने सर्व करें। ये बहुत ही मजे की लगती है। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।